चकवाल में तो वैसे काफ़ी डैम है, लेकिन अभी हमने शॉर्ट टाइम था क्योंकि हम बलकसर के एटीएम को इंस्पेक्ट करने आए थे। तो बलकसर के बिल्कुल 2 किलोमीटर ही आता है दरावी डैम। उसका प्रिंट निकाले फर्स्ट पेज का, उस पर मैं भी साइन करूँ, आप भी साइन करें और फिर स्कैन करके दोबारा हम रीजन भेज दें और तो इसका प्रिंट निकाल लें और और आपने देखा होगा कि अंग्रेज ने जो पुल बनाए हैं दरियाओं के हमारे, आप अंग्रेज के पुल देखें, उसके नीचे से छोटा मोटा बैरी जहाज या कश्तियाँ बड़े आराम से गुजर जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने जितने भी पुल बनाए हैं उसमें हम लोगों ने अपने दरियाओं के ऊपर से, हमने वाटरवे उस बंद कर दी। उसके नीचे से आप कश्ती गुजार के दिखाएं। इन्होंने क्या किया, वो प्लान अप्रूव हो गया। उसके बाद इन्होंने आगे थी सैलाबी रास्ते 4 राइट हैंड साइड पे ना, डायरेक्शन यूं चेंज करके ना बिल्कुल रेत के अंदर एक पुल पहले, ठीक है, दरिया लेफ्ट साइड पे। व्यूअर्स, अभी हम जा रहे हैं दरावी डैम, बल्कि उससे पहले हमारी एक बलकसर पे एटीएम है, उसको इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं। उसके इंस्पेक्शन के बाद हम चले जाएंगे दरावी डैम, जो कि ज़िला चकवाल में और बलकसर इंटरचेंज जो मोटरवे पे आता है उसके बिल्कुल करीब है। तो आए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं बलकसर डैम, बल्कि दरावी डैम नियर बलकसर। व्यूअर्स, ये जो मेरे साथ जो ना सीधे हाथ पे सड़क चल रही है, ये है M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, और हम जो हैं बलकसर इंटरचेंज के बिल्कुल करीब हैं और जा रहे हैं दरावी डैम। कि आपने बेसिकली क्या रकम बताया जिसके एग्जेम्पशन है। मेरे साथ एक्सपर्ट जाहिर है यार, वो एक खातून है 90 प्लस, उसकी एज है, और भी उस तरफ तो नहीं जाना कहीं। मुझे व्हाट्सएप भी कर दे सारा, व्हाट्सएप पे दे दो सारा। यार हेड ऑफिस हम उनके साथ, ठीक है, तो उनको बताओ ना साहब को कि जी आप इसको हाँ उनसे बात कर लो, ठीक है, उनको बता दो, हाँ करो बात करके मुझे, और व्हाट्सएप कर दो प्लीज सर। फॉरवर्ड करवाएं उसको। मैं चाहता साहब नहीं, मेरी बात सुनना, ये करते हैं कि उसको सारा पीडीएफ में बुआ के देखते हैं कि अगर मैं और आप साझा कर देते हैं उसको ऑफिस में स्कैन करके उनको भेज दें, विजन वाले जो है सब उसको शायद करें। और भी कर सकता है यार, मैं यही कह रहा हूँ कि अता साहब से ले लें, अता साहब उनको भेज देना, साइन कर दें। हम उसका प्रिंट निकाल लें फर्स्ट पेज का, उस पर मैं भी साइन करूँ, आप भी साइन करें और फिर स्कैन करके दोबारा हम रीजन भेज दें और तो इसका प्रिंट निकाल लें और रीजन का साइन करवा के तो स्कैन करके चलो अभी मुझे कॉल बैक करता है ना, कर लेते हैं। जाने दो तो नीचे है ना, वो देखो ना सामने डैम नजर आ गया, लिखा हुआ था लैंड ऑफ फ्लैग्स। कुदरती माहौल को साफ। डैम साहब की कॉल आ गई, किसकी आ गई? अता साहब। ये बताता हूँ ना कि ये तरीकाकार हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे ठीक है? सर जी, जायद ने पहले केस भेजा था तो उसके अंदर चीज़ें मुकम्मल नहीं थी, कस्टमर की अटैम वगैरह की भी फोटो होती है और इस तरीके से ना, यानी कि वो चीज़ें मुकम्मल नहीं थी। जायद को किया वापस, जायद ने चीज़ें मुकम्मल करके इधर भेजी ऑफिस में, और मंडे से तो मैं और शाह साहब दोनों एंगेज हैं चकवाल में। मंडे को पहले ट्रेनिंग थी, फिर ट्यूसडे से मैं भी चकवाल मैंने फिर ज्वाइन कर लिया था।
तो वही जायद हम दोनों इकट्ठे ही हैं इधर मेन बात चकवाल में, वो टीम आई है ना। सर दोनों का असल में था इधर। ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का TDC रिजॉर्ट जो कि है दराबी डैम पे, और यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज आई हुई थी और जनरेटर का आवाज़ चल रहा था तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया। और अब हम थोड़ा नीचे चले जाएंगे, जाके जो है ना दराबी डैम का व्यूज़ लेंगे और थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी करेंगे, और फिर जो है ना कुछ टाइम रुकेंगे और फिर वापस चले जाएंगे अपनी ब्रांच। ये आप देख सकते हैं कि ये TDC के रिजॉर्ट्स के बिल्कुल सामने मेन व्यू जो है ना इसका है डैम का। अब हम उसी तरफ जा रहे हैं, और ये इस तरफ से भी जो है ना बिल्कुल खाई में भी पानी है, और सीधे हाथ में भी खाई में पानी है, और उल्टे हाथ में खाई में पानी है। ये पूरा डैम का पानी है, ये आप देख सकते हैं ना। ये बहुत ही खूबसूरत डैम है और मुझे तो इसके नज़ारे काफ़ी पसंद आए, लेकिन ड्यू टू ऑफिशियल कंसर्न्स मुझे वापस जाना था और जल्दी ही जाना था क्योंकि असाइनमेंट। आप जो बात कर रहे थे, मैं ये बात बता रहा था कि चकवाल में ना इस तरह के ये इनको कहते हैं, ये सरकारी डैम है ना, इनको कहते हैं स्मॉल डैम। अच्छा तो ये बने हैं मुशर्रफ के दौर में। अच्छा काफी डैम है। अच्छा। इनमें सबसे बड़ा ये दराबी डैम है। अच्छा इसके अलावा सर खाई डैम है, खोकर जेरी डैम है, खोकर बाला डैम है, और भी काफी छोटे मोटे डैम बनाए हुए हैं इनको अच्छा। स्मॉल डैम। ये बेसिकली इरिगेशन पर्पस के लिए, पानी के लिए, या बानियों को पानी देने के लिए, सही। बिजली के लिए नहीं। हाँ बिजली के लिए तो इसमें, हाँ, इसमें मछलियाँ वगैरह पाली जाती हैं। आखिरी इतला ये थी जो हमारे थे ना, जो एक सहाफी है इमरान रियाज खान, इसका ठेका जो था ना उसके पास वो उसके पास था, और उसने यहाँ पे ना कोई दराबी डैम के आसपास ना उसने कोई डेरा शराबी बनाया हुआ है। सही। अब ये एग्जैक्टली लोकेशन मुझे मालूम नहीं है उसकी किधर है। बाकी आप वो देख लें, वो सामने जो है ना वो ये वो मछलियों की हैचरी है, या हाँ ये हैचरी है मछलियों। हाँ मछलियों की हैचरी भी बनाई हुई है। सही। तो यहाँ पे वो भी आती हैं अपना बतखें वगैरह, मुर्गाबियाँ। सही। लेकिन ये शिकार पे तो पाबंदी है। मोटरवे सीधे हाथ पे पड़ता है हमें। जी हाँ, यहाँ से आप ये मोटरवे के अगर आप जा रहे हैं ना लाहौर से टुवर्ड्स इस्लामाबाद, हाँ। तो ये आपको राइट हैंड साइड पे फॉल करेगा। ये हाँ दरावी। दराबी। अगर आप जा रहे हैं तो हमें इस्लामाबाद बलकसर इंटरचेंज से निकलना पड़ेगा। बलकसर के साथ भी रास्ता है। इसके कई रास्ते हैं, एक बलकसर से, एक भौन, एक है नीला झूला। नीला दूल्हा से तो नहीं, हाँ ये बलकसर से है इसका रास्ता। इसका एक रास्ता वहाँ से भी है, भौन गांव है। अच्छा। उसके अंदर से भी राना सादात है पिंड, उसके साथ से भी है। सही। लेकिन ये रास्ता ही क्योंकि बेहतर है, यहाँ पे TDC का रिजॉर्ट भी है। सही सही। खूबसूरत जगह है। सही। व्यूअर्स, चकवाल में तो वैसे काफ़ी डैम है, लेकिन अभी हमने शॉर्ट टाइम था क्योंकि हम बलकसर के ATM को इंस्पेक्ट करने आए थे। तो बलकसर के बिल्कुल 2 किलोमीटर ही आता है दरावी डैम। तो दरावी डैम चेक करने के लिए, क्योंकि सर अब हम जा रहे हैं वापस, और वापस जाते हुए इस एरिया की रूरल नज़ारे देखते हुए फिर जाएंगे चकवाल। और अब आपको दिखाऊं कि ये किस तरह से उल्टे हाथ वाली खाई है, और ये रोड है, ये सामने डैम है। अब हम उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे और फिर जो है ना बिल्कुल नीचे जाएंगे, और नीचे जाके फिर सीधे हाथ पे मुड़ के फिर नीचे जाएंगे। तो जब हम डैम से बाहर निकले तो जो इनका रूरल एरिया है चकवाल का, जिसको पोटोहार कहते हैं, वो बड़ा खूबसूरत है, और सर्दियों में तो वैसे भी खूबसूरत हो जाता है। लेकिन लोकल बता रहे थे कि इस मरतबा बारिश नहीं हुई तो फसलें जो है ना उनमें जो है ना सूखापन है, क्योंकि ये पूरा जो बेल्ट है इसमें कोई रिवर नहीं है, बल्कि रिवर हो ही नहीं सकती क्योंकि लेवल्ड बेल्ट नहीं है कुदरती तौर पे। और ये जो पूरा बेल्ट है ये डिपेंड करता है बारिशों पे। एक काला बाग है, उससे आगे एक साइड, ठीक है। अच्छा वहाँ पे 2 रास्ते थे ना। अच्छा एक रास्ता है जो पुराना एक पुल बना हुआ है, उसके नीचे से ट्रेन गुजरती है और ऊपर से ट्रैफिक के लिए वहाँ पे भी यही होता है, अभी ट्रैफिक बंद है, लेकिन वो रात को जो है ना पैसे देकर पैसे वो चला देते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, वो है काला बाग का पुराना मेरे पास गाड़ी होती थी, मैं तो गाड़ी के ऊपर से
पुल है उसके ऊपर है फटे, ट्रैफिक के फटे टाइप चीजें लगाई, कभी ब्लॉक डाल दी कभी कुछ। तो उसमें से गुजरते हुए ना, और नीचे से दरिया गुजर रहा है फुल स्पीड, उसकी कह रही है आपको मौत, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है ट्रे से। तो वहाँ पे ये होता था कि एक दफ़ा मैं गया हूँ, ये जा रहा था ब्रांच को देखने, ये 10-11 बजे का, मैं मियाँ वाली से जब निकला है 11 बजे का टाइम, सर्दियाँ थी। तो वहाँ पे ना जनाब पुल के सेंटर में ना लोग खड़े थे और रश हुआ, ट्रैफिक पर। तो मैंने भी गाड़ी से बाहर निकल के मैंने पूछा क्या हुआ, तो उस फटे जो है ना, कोई इतना बड़ा खपा बना हुआ था सर में 4-5 फुट का। वो कहते हैं कि जी मोटरसाइकिल पे था पता, और वो नीचे गिर गया। मोटरसाइकिल का पता चला है ना उसमें जराय सिंध में जो पुरानी ब्रिज बनी हुई है, तो सर कालाबाग है ना, हाँ वहाँ पे वो सेम सिचुएशन सखर वाली भी थी ना। सखर में फिर उन्होंने फटे तेन कर दिए। हाँ फटे थे उसमें, तो फटे कहीं टूट गए, तो बेचारा मोटरसाइकिल वाला, और वहाँ से नीचे दरिया भी है ना, काफी नीचे है दरिया, टक्कर वाला काम जो है 25-30 फुट नीचे ना, मोटरवे की वजह से सारा खत्म होगी काम। नहीं अब अंग्रेजों ने फट्टे लगाए हुए थे। हैवी ट्रैफिक, ट्रक इतने होते नहीं थे, हैवी सामान जाता था ट्रेन के जरिए। सही। हमें तो दहशत नजर आई ना पानी की, वो सवाब वाली साइड पर, कलाम वाली साइड पर हाँ जी, वहाँ पे शोर भी है ना पानी का, पत्थरों से टकरा के शोर होता है। ये जो आप ये ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, सही। ये दरियाए सिंध के अंदर बहरी जहाज चलाते थे पंजाब तक, ठीक है, ट्रेड के लिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसको मियाँ, उसकी बंदरगाह को मियाणी कहा जाता था। वहाँ से होती थी उसको मियाणी कहते थे। और कोटड़ी में भी आज भी एक ना मियाणी अवेलेबल है, एक हाला में अवेलेबल है। और कोटड़ी की जो मियाणी है उसका जो एग्रीमेंट है ना कैश रेमिटेंस का, कोटड़ी ब्रांच के साथ है। और ये यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर थी। और आपने देखा होगा कि अंग्रेज ने जो पुल बनाए हैं ना दरियाओं पे हमारे, आप अंग्रेज के पुल देख लें, उसके नीचे से छोटा मोटा बहरी जहाज या कश्तियाँ बड़े आराम से गुजर जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने जितने भी पुल बनाए हैं उसमें हम नहीं, लोगों ने अपने दरियाओं के ऊपर से, हमने वाटरवेज बंद कर दी। उसके नीचे से आप कश्ती गुजार के दिखाएं। और जो शाजी उन्होंने बनाए हैं वो अभी वैसे के वैसे खड़े हैं। ऐसे ही खड़े हैं भाई, जो ये बनाते हैं उनका कोई बना नट नहीं। बोल्ट वाले और लोहे के पतरियों वाले लोहे के बनाए हैं, अभी तक खड़े